गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के एक टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ ही सेकंड्स में हम पिछली वीडियोस के समरी के बारे में जानें, जो इस प्रकार से है। पहले हमने जाना प्रकाश क्या है, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम क्या हैं। फिर गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना प्रतिबिंब किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और हमने यह भी जाना कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्य नियम क्या हैं। आज हम प्रश्न संख्या 8 के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार से है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियों को साफ एवं स्पष्ट चित्रों की सहायता से समझाइए। अर्थात हमें वो 6 स्थितियाँ भी बनानी है और उनके सुस्पष्ट चित्र भी बनाने हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां साफ एवं स्वच्छ स्पष्ट चित्रों की सहायता से इस प्रकार समझाई जा सकती हैं। स्थिति 1, जब वस्तु अनंत पर हो। आइए स्टूडेंट्स, अब इस बात को हम कॉपी पर समझते हैं। इस स्थिति का चित्र बनाने के लिए अब हमें आवश्यकता है एक चांदी की, पेंसिल की और स्केल की। चूँकि मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं था तो ये भी स्केल का काम कर सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्थिति का चित्र बनाने के लिए हम सबसे पहले चांदी की हेल्प से एक दर्पण बनाएंगे। हर स्थिति में आपको दर्पण इसी प्रकार से बनाना होगा। ये ध्रुव P है और चूँकि ये अवतल दर्पण है तो इसके पीछे हम पेंट दर्शाएंगे, जो इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें अवतल दर्पण प्राप्त हो गया है। अब हम इसकी मुख्य अक्ष बनाएंगे। ये मुख्य अक्ष है। और अब हम ध्रुव से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका वक्रता केंद्र बनाएंगे। 4 सेंटीमीटर हमने इसलिए बोला क्योंकि जो इसकी वक्रता है वो लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास है। यदि इस गोलीय दर्पण की वक्रता कम हो तो हम कम दूरी पर ये बिंदु लेंगे, और यदि इसकी वक्रता ज़्यादा हो तो अधिक दूरी पर वक्रता केंद्र C लेंगे। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल मिड में मध्य बिंदु पर फोकस बिंदु F दर्शाएंगे। चूँकि ये 4 सेंटीमीटर है तो हम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस बिंदु F दर्शाएंगे। इस प्रकार से यदि हम चलें तो हमें बहुत अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चूँकि हमारी स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत अर्थात फोकस दूरी वक्रता केंद्र इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर हो। तो यहाँ पर हम कोई वस्तु बना सकते हैं जो कि कहाँ है, अनंत पर है। मान लीजिए ये हमारी वस्तु है जो कि अनंत पर है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं अनंत। और हम जानते हैं अनंत अर्थात लंबी दूरी। बहुत बड़ी दूरियों से चलने वाली प्रकाश की किरण आपस में समांतर होती हैं। तो यहाँ से हम समांतर रेखाएं खींचेंगे
और कोशिश करेंगे कि ये समांतर रेखाएं कॉपियों की लाइन के ऊपर ही आएं, जिससे हमारा चित्र स्पष्ट और साफ सुथरा बने। यहाँ पर हम प्रकाश किरणों की दिशा को दर्शाएंगे। ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर के जाएगी, जो इस प्रकार से है। यहाँ भी हम प्रकाश किरण की दिशा में तीर का निशान लगाएंगे। उसके पश्चात इसी प्रकार की एक और प्रकाश किरण जो कि इसके समांतर होगी। उसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इस किरण में भी हम प्रकाश की दिशा को दर्शाएंगे। परावर्तन के पश्चात यह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस बिंदु F से होकर के जाएगी। स्केल की सहायता से हम यहाँ एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और प्रकाश किरण की दिशा को भी दर्शा देंगे। इस प्रकार से यह हमें चित्र प्राप्त हो गया है। स्थिति 1, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर है, तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण समांतर है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर के जाती हैं। तो हमारा प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बना है। चूँकि ये रेखाएं आपस में वास्तव में मिली हैं, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ एक शब्द हमेशा याद रखना, वास्तविक के साथ उल्टा प्रतिबिंब। और चूंकि देखिए वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, बिंदु रूपी प्रतिबिंब है, तो वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आइए इस स्थिति को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस बिंदु पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता है। यदि आप अभी नोट नहीं कर रहे हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप उसे बेहतर तरीके से लिख पाएँ। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली स्थिति के बारे में जानेंगे। अगली स्थिति है जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। अब वस्तु अनंत से आगे आ गई है और वक्रता केंद्र से कुछ ही दूरी पर है, अर्थात वस्तु यहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आइए इस स्थिति को भी इसी प्रकार से बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसे कॉपी पर इस प्रकार से समझते हैं। अब हम चांदी की हेल्प से फिर से एक गोलीय दर्पण बनाएंगे। ऊपर वाले गोलीय दर्पण के बिल्कुल नीचे होगा, जिससे कि हमारे चित्र स्पष्ट नजर आए। गोलीय दर्पण बनाने के लिए वही तरीका हम अपनाएंगे। ये 90 डिग्री वाली लाइन को कॉपी की लाइन के ऊपर रखेंगे और वहाँ पर ध्रुव P लिखेंगे। 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे तक का हम दर्पण बनाएंगे और उसके एक साइड में पेंट को दर्शाने के लिए इस प्रकार की डैश लाइनें यूज़ करेंगे। और अब ये हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। फिर से हम वही चीज़ें दोहराएंगे। अब हम मुख्य अक्ष बनाने वाले हैं, तो ध्रुव P से जाने वाली रेखा या अर्थात मुख्य अक्ष को दर्शाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये मुख्य अक्ष हमारी कॉपी की लाइन के ऊपर ही आए, जिससे कि हमारा चित्र बहुत ही स्पष्ट और साफ सुथरा दिखे। तभी बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। ध्रुव P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्केल से हम निशान लगा लेते हैं। यह वक्रता केंद्र C बनाएंगे और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस बिंदु F बनाएंगे। इस प्रकार से यदि आप चले तो आपका चित्र पहली बार में स्पष्ट चित्र प्राप्त होगा। अब देखिए ये स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो यहाँ हम
लगभग इतनी दूरी पर वस्तु बना सकते हैं। ये हमारी वस्तु है। मान लीजिए वस्तु ए और बी से दर्शाई गई है। तीर का निशान दर्शाता है कि इसका रुख ऊपर की ओर है। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अर्थात जो इस प्रकार से हम बनाएंगे। दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु से होकर के चली जाती है। स्केल की सहायता से ही हम इस चित्र को बनाएंगे और पहली बार में बहुत अच्छा चित्र आप बना पाएंगे। बहुत से बच्चे बिना स्केल के चित्र बनाते हैं, सही नहीं बन पाते हैं, स्पष्ट नहीं बन पाते हैं, मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते हैं और समय भी ज़्यादा लगता है। फिर उसको मिटा करके सही करते हैं। तो इससे अच्छा सही तरीका यही है कि आप पहली बार में थोड़ा समय लें और उसका अच्छा चित्र बनाएं। बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे चित्र आप बना पाएंगे। अब देखिए, दूसरे प्रकाश किरण को हम वस्तु के ऊपरी सिरे से और वक्रता केंद्र सी से होकर के गुजारेंगे। अब चूँकि यहाँ दर्पण हमारा छोटा हो रहा है तो हम दर्पण को आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और अब हम वस्तु के ऊपरी सिरे और वक्रता केंद्र से होकर के एक लाइन खींचेंगे जो इस प्रकार से है। वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है, अर्थात इस प्रकार से। तीर के निशान से भी हम दर्शाएंगे कि प्रकाश किरण की दिशा क्या होगी। इन दोनों रेखाओं ने, ये प्रकाश किरण यहाँ से चली, यहाँ पर पहुँची और इस किरण ने आपस में इस बिंदु पर कट किया है, अर्थात यही हमारा प्रतिबिंब है। ये देखिए, प्रतिबिंब हमारा इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। ये देखिए, ऊपरी सिरा बी था और ये ऊपरी सिरा बी डैश है। ये निचला सिरा ए है और ये निचला सिरा ए डैश है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रतिबिंब है वो उल्टा है और चूँकि ये किरणें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, अर्थात यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। और चूँकि आप देख सकते हैं वस्तु हमारी 2 लाइन की थी, जबकि प्रतिबिंब 1 लाइन और उससे ऊपर थोड़ा सा भाग, अर्थात वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो आइए इस चीज़ को और बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं, जो इस प्रकार से है। इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। देखिए उल्टा भी है और चूँकि रेखाएं वास्तव में काट रही हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए, पहली बार में हमने आपको बहुत अच्छा स्पष्ट चित्र बना करके दिखाया है। आप भी इसी प्रकार से बहुत स्पष्ट चित्र बनाएंगे और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। स्क्रीनशॉट के लिए ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्थिति की ओर। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, यूट्यूब पर अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो पहले पार्ट्स का काम आप यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो आपको व्हाट्सएप से प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ कि आप निरंतर हमारे साथ वीडियो से जुड़े हुए हैं और साथ के साथ अपना काम पूरा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझकर चल रहे हैं, ताकि टेस्ट में और एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। तो इसी आशा के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।